वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन चलती नजर आ रही है हर इलाके के अंदर, और हर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो आज एक मामला देखने में आया, रिपोर्ट हुई है ये खबर कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। वजह क्या बनी वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं अब्दुल रशीद साहब, उनको भी हिरासा किया गया। फिर ये भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं पुलिस की जानिब से। चाकीवाड़ा पुलिस स्टेशन के एतराफ़ में जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो घिराव करके खड़े रहे, नारेबाजी की, पुलिस के साथ भी हाथापाई देखी गई है, कारकुनान की भी आपस में हाथापाई देखी गई। ये मामला है क्या बेसिकली? रशीद साहब को भी ऑन कॉल लेने की कोशिश करेंगे जिनके साथ ये मामला हुआ है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजमी आलम साहब, आप इस मामले से वाकिफ हैं, ये हुआ क्या बेसिकली? एमपीए साहब का एटीट्यूड बताना चाह रहा हूं। उस वाक़े का आज के वाक़े से कोई नहीं है। ठीक है, मैं उस वाक़े में भी बात करूंगा, उसको भी बिल्कुल। हम दिन रात उस पर वाटर बोर्ड काम कर रहा है। ठीक है। अब क्योंकि वो एक तो नया वो आ गया कि शायद एमएनए की सीट खत्म हो रही है, तो इनको ज्यादा जोश आया कि शायद, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि आप इलेक्शन जीतने के लिए इन पे जेयूआई की छतरी नहीं है, जिसकी वजह से ये एमपीए की सीट जीत गए थे, ये भी ये जानते हैं। लेकिन आप एहतजाज करें, आपका हक है। ठीक है, आज जो कुछ हुआ, आज क्या था? आज भी इन्हीं की गलती थी क्या? रिएक्ट करें। देखिए, मैं एहतजाज करूं, आप जब किसी की लीडरशिप के खिलाफ उल्टे सीधे, जो ठीक है वर्कर जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन आपको एहतजाज भी एक तहजीब के दायरे में करना चाहिए। ठीक है। नहीं तो क्या कहा जा रहा था आपकी लीडरशिप की वजह से लियारी के अवाम को सजा दे रहे हैं? इनको ये पता होना चाहिए कि 1 अरब रुपए से लियारी की लाइन का काम शुरू हो गया है। लियारी नदी में जो लियारी का पानी का मसला हमेशा के लिए हल होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इनसे फिर कहूंगा, ये एमपी है, मुझे इनकी इज्जत है, इनको तो ये आप नजमी आलम साहब, आप ये जो बात बता रहे हैं बड़े वसूख के साथ बता रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई ऑथेंटिसिटी होगी, इसलिए बता रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। ठीक है, नहीं मेरे सवाल सुन ले तवक्कुफ के साथ। उसकी एप्लीकेशन की कॉपी आपके टीवी चैनल को दे सकता हूं, जिसने कहा कि मुझे अगवा किया गया और मुझे जज्बेजा में एमपीए ने रखा, लेकिन हमने उसको टॉलरेट करवाया। ठीक है, अगर हमें कोई कार्रवाई करनी होती, नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है, ज़दोकोप किया गया है, हफ्से बेजा में रखा गया है, हिरासा किया गया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कराई? इतना पेशेंस पीपल्स पार्टी? सिर्फ हमने माहौल को तलखी से बचाने के लिए किया, उसको समझाया कि भाई अगर हम अब इस पर कार्रवाई करेंगे, कल जमात इस्लामी कहेगी हमारे एमपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमने माहौल को ठंडा रखने की कोशिश की। हम तो नहीं चाहते अगर एक बात नजमी आलम साहब, माहौल को ठंडा रखने की कोशिश आपने, इनके खिलाफ कार्रवाई करते, दिल पे पत्थर रख के नजमी आलम साहब आपने माहौल को ठंडा कर दिया। आज माहौल गर्म कैसे हो गया? तफरीक पैदा होती, हमने उसको चीज को कूल डाउन किया। नजमी आलम साहब, अगर मामले को कूल डाउन किया आपने, आज गर्म कैसे हो गया मामला? हुआ ये कि ये इन्होंने वहां पे किया, हंगामा कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, पीपल्स पार्टी के वर्करों ने इनके खिलाफ नारे लगाए, तो वहां पे बदमजगी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आम वर्कर होते तो मैं कहता कि चलो भाई इन्होंने कर लिया, लेकिन एक जिम्मेदार पोस्ट पे रहते हुए ये इनका फर्ज था। भाई सराय तो ये भी बता रहे हैं कि एमपीए को भी हरासा किया है आज। देखिए, इनका काम है कि चीजों को कूल डाउन करें, ना कि उसको एक्सट्रीम करें। एमपीए साहब अब ये इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, तो ये चीजों को हीट अप कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी लियारी में शिकस्त हो गई तो पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया और वो कर दिया। सब जानते हैं कि पिछले इलेक्शन को, ये खुद कहते हैं जिस इलेक्शन को, अच्छा आपके पास क्या इत्तलात हैं नजमी साहब? अपनी सीट पे मानते हैं, बाकी पाकिस्तान में नहीं मानते। इस मामले के बाद आपके पास इस्लामी की पिछले इलेक्शन में लियारी के अलावा कोई सीट नहीं है, वो भी जेयूआई की मरहून मिन्नत है, वरना अगले इलेक्शन जमात इस्लामी कराची में एक सीट जीतने की सलाहियत नहीं रखती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है आपको कि इस तरह से होकर, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरी बात लिख लें। अच्छा मेरा सवाल सुन ले थोड़ा तवक्कुफ के साथ। किसी भी टाउन में जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन नहीं होगा। चलें, ये बड़ी बात है, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए नजमी साहब, 29 की सुबह मेरा ये जुमला चला दिएगा। ठीक है, मेरा सवाल थोड़ा सा तवक्कुफ के साथ सुन लीजिए। क्या लगता है कि आज का जो वाकया हुआ है, जो तसादुम हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है ऑब्वियसली, उसके बाद ही ये हीटअप हुआ है मामला, तो इसमें बल्दियाती इलेक्शन में क्या क्रेडिट ले लेंगे फिर लियारी से आप लोग? सर हम लियारी जीत के दिखाएंगे इनको, ये डोंट वरी।
लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि मैं या मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां नहीं था, ये मौजूद थे। इनको थोड़ी सी बुर्दबारी दिखानी चाहिए थी कि अपने वर्करों को भी रोकते, हमारे वर्करों को भी अच्छा, समझाते। मुझे एक बात बताएं, आप वहां मौजूद थे, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं था, ये मौजूद थे। ये मौजूद थे, तो इनको हरासा क्यों किया गया? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है। जब ये बढ़ के लड़ने के लिए खड़े होंगे तो कोई तो इनको जवाब देगा ना। सर, अभी आप कह रहे हैं मामले को ठंडा किया, इन्होंने ज़दोकोब किया, रिपोर्ट मौजूद है, आज लड़ने पहुंच गया आपके कारकुनान। इंजीनियर को अगवा किया था। ठीक है, अगवा किया, आप कह रहे हैं रिपोर्ट, आज लड़ने क्यों पहुंच गए? अभी भी मामले को ठंडा करके रखते हैं? सर, अभी तो बिल्कुल इंस्टेंट वाकया हुआ ना कि इनके वर्करों ने नारे लगाए, हमारे वर्करों ने नारे लगाए, तो वो एकदम इंस्टेंट वाकया हो गया। वो इंस्टेंट नहीं था जब वो इंजीनियर। अच्छा, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भाई, जब असला निकलेगा तो गिरफ्तार होंगे ना। उनमें से कई के पास अभी आपको कल पता चल जाएगा, 2-3 के पास से पिस्टल निकले, चाहे लाइसेंस वाले हो। पिस्टल लेके क्यों आए थे? पिस्टल लेकर क्यों आए थे उस मुजाहरे में? मुजाहरा आप करते, बिल्कुल राइट है आपका, कोई आपको आप ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी असला बरामद हुआ है उनसे, उनके कारकुनान से? मुझे नहीं पता कि वो लाइसेंस वाला है या नहीं, लेकिन असला निकला है। ठीक है, तो उसका देखिए ना, मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास भी लाइसेंस वाला असला है। मैं किसी ऐसी जगह पे जहां मामला इस टाइप का हो, मैं क्यों लेके आया हूं? इसलिए कि मैं कोई उम्मीद रखता हूं कि मुझे झगड़ा करना है। मैं इस नियत से आया हूं। सर, दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। उम्मीद रख सकते हैं कि झगड़ा करना है, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए भी रख सकते हैं कि अगर कोई झगड़ा हो। की नियत से आए थे। ये असल में ये खबर बनानी है इनको कि जी जमात इस्लामी ने यहाँ मुजाहरा किया, झगड़ा हो गया, ये खबर बनाने के चक्कर है। नजमी साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। नजीब अयूबी हमें जमात इस्लामी से ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब अयूबी साहब, ये आज क्या हुआ चाकीवाड़ा में? लियारी के अंदर तसादुम हुआ है, आपस में उलझ गए, घुमसान की जंग मालूम होती है, और आपके एमपीए के ऊपर भी उनको हरासा किया गया है, उन पर भी हाथ उठाया गया। क्या मामला ये? देखिए, जो चीजें हैं, ये तो एक सियासी अमल जब चल रहा होता है तो मैं समझता हूं कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत छिलका छिलकी हो जाती है। और यहाँ पर तो 3-4 दिन से जो अब्दुल रशीद वहाँ मामलात चला रहे थे, जिस तरीके से कि सफाई सुथराई नहीं है, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, तो जाहिर है कि ये उसका एक रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वो है तो पीपल्स पार्टी का गढ़, इसलिए कि वहां से बिलावल साहब और मतलब तो पीपल्स पार्टी का तो वो घर है ना। ठीक है, उसमें जमात इस्लामी की कोई आइडेंटिटी इस तरीके से वो सामने आ रही हो तो कारकुनान जो मुखालिफ सिंफ के अगर हों तो वो जज्बाती तो होते हैं। तो खारिज इम्कान नहीं है कि कोई ऐसा मामला हुआ हो और उसके रिएक्शन में कुछ चीजें जन्म ले रही हों। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो रियासत होती है ना, उसके अंदर में फिर पुलिस भी आती है और फिर बहुत सारे वो हरबे हथकंडे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस बात का इम्कान भी है कि ये भी रहा होगा। तो हमने तो कोशिश की कि उनको समझाया जाए, दोनों तरफ के साथी हमारे ही दोस्त यार होते हैं, और ये सियासत में इस तरह की चीजें जो है वो गुफ्तो शनीद के जरिए एक दूसरे को समझा के बढ़ना होता है। नजीब साहब, वेरी वेल सेड, आपने बड़ा पोलाइट मौकफ रखा है, अपना नैरेटिव रखा है। मैं ये जानना चाहूंगा, आपके कारकुनान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, ये क्लेम किया जा रहा है, इज दैट राइट? देखिए, गिरफ्तार भी किया गया और वो फुटेज मेरे पास भी आई है थाने के अंदर से, और लॉकअप की, और ये सारे मामलात हैं। और मीडिया अच्छा, नजमी आलम साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम कि असला कानूनी है गैर कानूनी, लेकिन असला बरामद हुआ इस वजह से लेके गए। ये अगर तो ऐसी कोई चीज होगी तो वो भी आ जाएगी। देखिए, ये चीजें छुट्टी थोड़ी है, ये तो कारकुनान थे, जो बच्चे थे, बल्कि कमसिन बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनके कपड़े। अच्छा, लेकिन एक बात और, ये तो आपने बड़ा पोलाइटली इसको मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश की है। नजमी आलम साहब ने ये अभी कहा है कि कुछ दिन कबल आपके एमपीए ने इनके पीपल्स पार्टी के एक बंदे को हरासा किया, अगवा किया, वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय को। ठीक है, वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय को अगवा किया। नजमी आलम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वो वाकया कुछ, हाँ, वो वाकया मैं बताता हूँ ना। अगवा किया था। मेरी बात तो सुनिए, जरा सी बातों से हम ट्यूस्ट हो जाते हैं। सर, जरा सी बात नहीं है, अगवा कर लिया, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब वो दफ्तर में गए, उसने वहां पर पानी खुलवाने के लिए वाटर बोर्ड के, तो उन्होंने अपने आप को, चूंकि वो आनाकानी कर रहे हैं, मुस्तकिल पानी नहीं दे रहे, चुनाचे उन्होंने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ये एक अमल था। सर, ये एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली को जेब देती है हरकत। हाँ, इसको आप अगवा कह लें या कुछ भी कर लें। वो उसके दफ्तर में गए, उन्होंने कहा ना मैं निकलूंगा ना तुम निकलोगे,
अच्छा, ये हुआ था। हुक्म जारी करो, अपने इलाके का एमपीए अगर पानी के लिए ये ना करे, अगर वहां लियारी जनरल अस्पताल के जब फंड ये लोग खा रहे हैं पीपल्स पार्टी के, उस पर आवाज ना उठाए तो एमपीए फिर किस बात का है? तो जमात इस्लामी का मामला तो ये है कि वो तो लड़ेगी, बात करेगी, और ये इन लोगों से जो सरकारी मुलाजिम है इनसे तो काम लिया जाएगा ना भाई। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, होने चाहिए। तो इस बात को आप ट्यूस करके कुछ भी कह लें, लेकिन यहाँ पर मैं अब्दुल रशीद के इस जुर्रतमाना इकदाम की तारीफ करूंगा। अच्छा। कि उन्होंने उस सरकारी आदमी से करवाया वो काम कि किस तरीके से पानी आना चाहिए। फिर पानी आ गया था। वो दूसरे लोग तो तनख्वाह तो क्या फंड हड़प कर रहे हैं, अब्दुल रशीद तो वो फर्द है। नजीब साहब दरवाजे का ताला खोला था, नहीं खोला था, पानी आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात इन्हीं लोगों से काम करवाएगी। अच्छा, चले अब थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। जमात को काम का दावा नहीं करना चाहिए। एमक्यूएम की बाइकाट से मुशर्रफ ने इनको कराची की निजामत दे दी, वरना ये भूल जाएंगे इनकी कराची में निजामत मिलती। सुन ले सर, क्या कह रही पीपल्स पार्टी? बंद हो चुका है। देखिए, नजमी आलम साहब को मैं जरा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, और उसकी वजह यह है कि ये एक अच्छे आदमी है, गलत पार्टी में चले गए हैं। अच्छा, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट किस पार्टी में होना चाहिए था? नजमी आलम साहब को किस पार्टी में होना चाहिए था? मैं उस पार्टी के साथ हूं जिससे ज़ौलत के साथ वजारतें नहीं ली। सर, नजीब साहब ये क्या नजीब साहब, ये नजमी आलम साहब को दावत दे रहे हैं जमात इस्लामी आने की? हमारे दरवाजे तो हर अच्छे आदमी के लिए खुले हैं। पार्टी ने जिसने पाकिस्तान नजमी आलम एक गलत पार्टी में चले गए। चले नजीब साहब थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा अपनी गुफ्तगू में। नजमी आलम साहब, हमारे पास होना चाहिए। डिक्टेटर से वजारतें नहीं, ये क्या किस मुंह से बात करते हैं? नजमी आलम साहब, आपको ऑफर आ रही है जमात इस्लामी ज्वाइन करने की? मुल्क के दोस्त हैं, ये मुल्क के दुश्मन है। ज़ियाउल जैसे गंदे तरीन आदमी से, जिसकी कब्र पे मैं फातिहा भी ना पढ़ूं, उससे वजारतें लेने वाले ये क्या बात कर रहे हैं? ये अपॉर्चुनिस्ट हो गए। इनका इशू ये है कि इनको सिर्फ हंगामा करना है कि लियारी में ये हो गया। इनको पता चल जाएगा ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। 28 नजमी आलम साहब, इतना पोलाइट मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है जमात इस्लामी ने, पीपल्स पार्टी क्यों अग्रेसिव हो रही है? हम एग्रेसिव नहीं हो रहे, एग्रेसिव ये हो रहे हैं। उन्होंने तो मामला यहीं पे रफा दफा कर दिया कि बच्चे हैं, कारकुनान है, झगड़ा हो गया, ठीक है, उसको गुफ्तशनी से सुलझा लेंगे। अगर हम बढ़ाना चाहते तो हमारी तरफ से तमाम पार्टी वर्कर्स को एक मुस्तकिल हिदायत है कि किसी भी पार्टी से कोई मसला हो तो आप ना बोले, हमें बताएं, हम उनके बड़ों से बात करेंगे। कारकुनान ने खुद बोल दिया, खुद हमला कर दिया, खुद जवाब दे दिया। भाई उन्होंने नारेबाजी में दोनों तरफ से नारे लगे, उसमें वर्करों में हो गया थोड़ा। देखिए नजमी साहब, अभी आपने कहा कि इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि हाई कमांड से बात की जाए, खुद फैसला नहीं किया जाए। फंड का कहने वाले लियारी जनरल से अपने कोटे की वजारत नौकरियां लेके गए हैं, वो भी साबित कर सकता हूं। सर बड़ी बात कर रहे हैं। नजीब अयूब साहब कमेंट करना चाहेंगे इस पे? ये वजाहत कर देंगे जो नौकरियां लेके गए हैं आप लोग कोटे पे। यार हर बात पे कमेंट की वजाहत तो देखो ना, उन्हीं लोगों से लो यार जिनका ये धंधा पानी है। मुझे धंधा पानी, इनका धंधा पानी ये है। लियारी जनरल में निकाल के दे देता हूँ। देखो नजमी, अब तो तुम खामोश हो जाओ ना, मैंने तुम्हारी पूरी सुनी है ना। भाई मैं भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, कुछ ना हो। अच्छा एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, एक वक्त में एक बंदा बोलेगा। नजीब साहब अभी आप बोल रहे हैं, आप जब ये कहेंगे कि हम फंड खा रहे हैं लियारी जनरल के, तो हम भी बोलेंगे, तो आप भी उसको ख्याल मद्देनजर रखें। मुझे कोई जमात इस्लामी से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हर आदमी से। सर अभी आप कह रहे हैं कब्र पे पैर नहीं रखूंगा, उनसे वजारतें ली, उनसे मिलूंगा नहीं। अभी आप कह रहे हैं बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपके। गालियों में जवाब नहीं देते हैं, ये हमारा शेवा नहीं है। नहीं एक मिनट ना रोज इमरान खान, नजीब साहब एक मिनट, नजीब साहब एक मिनट, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिए। नजमी आलम साहब अभी आप कह रहे हैं कि मैं इनसे मिलना पसंद नहीं करता, इन्होंने वजारतें ली, एक डिक्टेटर से ली, ये तमाम चीजें। अभी आप कह रहे हैं इतने अच्छे ताल्लुकात है, मैं लड़ना नहीं चाह रहा। डिसाइड तो करें पहले क्या चल रहा है। किसी से भी नहीं चाहते, हमारी पॉलिसी नहीं है। हमने तो हमेशा लड़ाई को अवॉइड किया है, हमने कभी नहीं कहा कि हम लड़ें। अगर इतना लड़ाई को अवॉइड किया था, कैंप उखाड़ दिया, ये कैसा अवॉइड कर रहे हैं सर? कैंप उखाड़ दिया उनका, ये अवॉइड किया है। बड़ी मार खाई है जमात इनकी ज़ैली तंजीम जमीयत से, लेकिन वो माजी था, हम उसको नहीं करना चाहते डिस्कस। सर ये क्या जुमला था? ये क्या थ्रेट कॉल दे रहे हैं? इनको हमें ये चाहिए था कि एमपीए साहब को, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, कि अगर कुछ ऐसी चीज थी
उसको कूल डाउन करना चाहिए था, बजाय इसके कि आके आप अपने वर्करों अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दी नजीब अय्यूबी साहब ने कि वाटर बोर्ड का जो मुलाजिम था वो पानी के लिए मसला कर रहा था, तो दफ्तर में बैठे ताला लगा दिया, खुद भी अंदर रहे, वो भी अंदर रहा और पानी का मसला हल हुआ, वो बाहर आ गए। पानी का क्या मसला हल हो गया? नहीं, आप ये समझते हैं कि किसी को कमरे में बंद करना सही जायज बात है? ठीक है, गैर अखलाकी हरकत है, गैर अखलाकी हरकत है। मैं बिल्कुल आप किसी को बंद नहीं कर, वो सरकारी है, ठीक है, वो नाकारा है। अच्छा, जानबूझ के पानी बंद करना इखलाकी हरकत है, उसके साथ बंद नहीं कर सकते सर। अरे पानी यार, बंद था, पानी कैसे आ गया? आप फिर करबला बना दो, लियारी को करबला बना दो, उस पे कोई आदमी आवाज भी ना उठाए, अपने मैंडेट के हक में आवाज भी ना उठाए। को फूल दिए वो हमें भी बताए। अरे तुम लोग बेचारो अच्छे लोग हो, दो चार गलत लोगों में फंस गए हो। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने नेमतुल्लाह साहब को कामयाब किया। आप गलत जगहों पे चले गए हो। नजमी आलम साहब किसने कामयाब किया नेमतुल्लाह साहब को? सब काम नहीं कर पाते। जरा सी बात पे तुम मुकर जाते हो। यार एक एक करके बोले आप लोग, नाजरीन को, व्यूअर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने यूटर्न ले लिया इमरान खान की तरह। तो देखो यार, एक मौकफ पे तो कायम रहो ना। अच्छा नजीब साहब बात कर रहे हो? पिछले बलदियाती इलेक्शन में आखिरी रात को आप हमें धोखा दे गए। पहले हमारी लीडरशिप से मिले कि हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं, आखिरी रात को आपने बोला हमारा तो पीटीआई से हो गया। आपने तो हमें ऐसा सरेआम धोखा दिया था कि उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। कमेंट कर रहे हैं नजमी आलम साहब, इस धोखे की वजाहत दें जी। कह रहे हैं धोखा दिया था, पिछली लीडरशिप से मुलाकात की थी और फिर पलट गए थे। हाँ बिल्कुल, इन्होंने हमारी लीडरशिप से मुलाकात की कि हम कराची में अलायंस करना चाहते हैं। हमने इनके साथ सीट एडजस्टमेंट किया पूरे कराची में। नॉमिनेशन की रात को 11 बजे बोला हमारा पीटीआई से हो गया, हम आपसे अलायंस ही नहीं कर रहे। अगर नहीं करना तो पहले हमारे साथ हर सीट पर एडजस्टमेंट क्यों किया था? इन्होंने तो हमें इतना बुरा धोखा। उसी का नतीजा ये था कि ये और पीटीआई मिलके भी हमसे कम थे। सर मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे बड़े बड़े राज खोल दिए आप दोनों ने। यहाँ पे हर सीट पे एडजस्टमेंट करके कि यहाँ आपका काउंसलर, यहाँ हमारा। अरे यार तुम क्या मेरा मौकफ भी लोगे यार? आखिरी रात ही हमें धोखा दे दी जमात इस्लामी। मेरा मौकफ भी लोगे या ये? नजीब साहब आप बोले ना, मैं तो यही कह रहा हूँ नजीब साहब, आप बोल क्यों नहीं रहे? प्रेस क्लब में आप एक को चुप कराओगे तो बोलूंगा ना। आप अपने बड़ों को भेज दें। नजमी साहब थोड़ा सा सुन लेना, नजमी साहब थोड़ा सुन लें। नजीब साहब क्या कह रहे हैं? तो दूसरे की समझ नहीं आ रही है के चक्कर में, क्योंकि आप वहां पे मजे ले रहे थे केपीके में। अच्छा ठीक है, फाइन। अब थोड़ा सा तवक्कुफ रखें नजमी साहब। नजीब साहब बोले। भैया हमें 15 दिन पहले बोल देते, हमसे मीटिंगें क्यों कर रहे थे? एक एक सीट पे ये काउंसलर हमारा, ये काउंसलर तुम्हारा, ये करने की क्या जरूरत थी हमारे साथ? नजीब साहब कमेंट दें इसके ऊपर। नजीब साहब मैं तो कह रहा हूँ ना, इन्होंने हमसे इतनी मीटिंगें की, हर जिले के मेरे सदर के साथ मीटिंगें की, सारा फार्मूला तय किया, सीटें भी तय कर ली, और आखिरी रात जिस दिन नॉमिनेशन जमा होने थे रात को बोला हमारा तो पीटीआई से हो गया, हम आपके साथ नहीं कर रहे। नहीं करना था तो 1 महीना पहले बोल देते। 1 महीने तक हमसे मीटिंगें क्यों की? अच्छा अभी कोई नजीब साहब अभी कोई मीटिंग हो रही है आप लोग की पीपल्स पार्टी से? नहीं, हमारी कोई नहीं हो रही, ना हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आपका कमेंट हो गया। नजमी आलम साहब अभी कोई मीटिंग करेंगे? जैसे माजी में आपने बताया कि हमसे मीटिंग की और फिर पलट गए। नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है इन पे। सर ये बड़ी बातें जो है बात सामने आ गई है दोनों की तरफ से कि पिछली हुकूमतों में बड़ी मीटिंग्स हुई। ठीक है, दोनों मेहमानों को शुक्रिया। नजमी आलम साहब पीपल्स पार्टी से, नजीब अय्यूब साहब जमात इस्लामी से। नजीर आपने सुना, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी। दोनों आपस में लड़ पड़े थे, जो है वो जुमले एक दूसरे के जुमलों में मिल रहे थे, लेकिन जो बातें सामने आई वो बड़ी हैरान कुन मामला हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछली जो हुकूमत, अब शायद बल्दियाती हुकूमत की बात कर रहे थे या फिर जनरल इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो चीज़ भी हम अगले प्रोग्राम के अंदर वाजे करेंगे कि मुलाकातें हुई, रात को मुलाकात की, हमारे साथ बैठने की बात की और सुबह सवेरे जो है वो पीटीआई के साथ चले गए। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। गुस्से में आप इसे बाहर थे दोनों, लेकिन कुछ ऐसी बातें कर गए जो शायद सामने आ गई है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे। हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम और करेंगे, वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।